हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। अरे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम सब पढ़ेंगे गारो। गारो एक कबीले का नाम है जो मेघालय में पाया जाता है। अच्छा, कबीला होता है, कबीला किसे कहते हैं? जिनका अपना रहने का कोई परमानेंट घर नहीं होता, जहाँ उनको खाने पीने की ज़रूरत, जो उनकी ज़रूरतों की चीज़ें होती हैं ज़रूरत की, वहीं वो अपना टेम्परेरी घर बना के रहना शुरू कर देते हैं, उनको कबीला कहते हैं। देखिए, अब हम पढ़ेंगे गारो कबीले के बारे में। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और पेपर में पूरे मार्क्स आए। आगे देखिए, गारो मेघालय सूबे की एक अहम कबायली ज़ात है। गारो लोग मजाज से अमन पसंद, मेहनती और कुदरत से प्यार करने वाले होते हैं। जो गारो गारो कबीला है वो मेघालय सूबे का एक अहम कबाइले है, भी बहुत अहम कबीला है। वो मजाज से अमन पसंद, भी शांति से रहने वाले हैं और मेहनती हैं और कुदरत से प्यार करने वाले हैं। आगे देखिए, इसी गारो मुआशरे की दो अहम शख्सियात हैं। दो अहम शख्सियात भी, दो लोग हैं जो बहुत खास थे, अहम थे। जापा जलनेपा और सुखपा बुंगीपा। गारो मुआशरा इन दो अजीम शख्सियतों को बड़ी अकीदत से याद करता है। उन गारो मुआशरा है वो दो अजीम शख्सियत कौन सी हैं? जापा जलनेपा और सुखपा बुंगीपा। उन अकीदत से याद करता है। बड़ी अकीदत क्या होता है? इज्जत से और प्यार से याद करता है। गारो लोग मेघालय में कैसे बस गए, इसके बारे में एक कहानी मशहूर है। कहा जाता है कि हजारों साल पहले गारो कबीले के बुजुर्ग चीन और तिब्बत की वादियों में इधर उधर घूमते फिरते थे। कहाँ? ये दो मुल्क हैं, चीन और तिब्बत। वहाँ घूमते इधर उधर फिरते थे। जहाँ खाने पीने की चीज़ें मिल जाती, जहाँ उनको खाने पीने की चीज़ें मिल जाती थी, वहीं ठहर जाते थे। जब खाने की किल्लत होता है, कमी होती, तो नई जगह की तलाश में निकल पड़ते। जब कमी होती तो वो नई जगह की तलाश में निकल जाते थे। ये खाना बदोशी वाली कैफियत कब तक रही? भी खाना तलाश करने वाली, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। कहते इसके बारे में अंदाज़ा भी नहीं किया जा सकता। आगे देखिए, खाने की तलाश में भटकने के अलावा गारो कबीले को खराब मौसम और जंगली जानवरों से भी मुकाबला करना पड़ता था। अब उनको एक तो खाने की तलाश में भी खाना कहाँ मिलेगा, भटकना पड़ता था, परेशान होना पड़ता था। और दूसरा, जब मौसम ख़राब हो जाता था, बारिश वगैरह आ जाती थी, तो उनको उनसे बचने का में भी मुश्किल आती थी और जंगली जानवर भी परेशान करते थे। इसकी वजह से गारो लोग बहुत परेशान रहते थे। अब इन मुसीबतों की वजह से वो परेशान रहते थे। आगे देखिए, उन्हीं दिनों गारो मुआशरे में जापा जलनेपा और सुखपा मुंगीपा का जन्म हुआ था। इन दोनों ने अपने कबीले के लोगों की तकलीफ़ों को देखा और समझा। अब क्या किया? इन दोनों का जन्म हुआ, दोनों ने अपने कबीले की तकलीफ़ें थी, जो परेशानियाँ थी, उनको देखा भी और समझा भी। उन्होंने कबीले के लोगों को इस हालत से निकालकर कहीं अच्छी जगह पर ले जाने का फैसला किया। अब उन्होंने क्या किया? भी हम अपने कबीले को अच्छी जगह लेके जाएंगे, परेशानियों से दूर। दोनों ने कबीले के लोगों को इकट्ठा किया। अब दोनों ने कबीले के लोगों को इकट्ठा किया और बताया कि वो उन्हें एक खूबसूरत मुकाम पर ले जाएंगे। भी अब उनको एक अच्छी और खूबसूरत जगह पर ले जाएंगे। कबीले के लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे। अब उनकी बहुत इज्जत करते थे। उन्होंने उनकी बात मान ली। अब सभी ने उनकी बात मान ली। कहा जाता है कि जलनपा और बुंगीपा इतने निडर और बाअसर थे, वो बहादुर थे। भी उनका असर भी होता, बहुत ज़्यादा असर भी होता था कि जंगलों के खूंखार जानवर होता है, खून पीने वाले, भी उनकी आहट सुनकर भागने लगते थे। भी उनकी आवाज़ सुनते ही भाग जाते थे। वो खतरनाक तूफानों में भी सही रास्ता और सिमत मालूम कर लेते थे। भी जितना मर्जी तूफान आया हो, खतरनाक
उसमें भी वो रास्ता ढूंढ लेते थे, और सिमत होता है डायरेक्शन, मालूम कर लेते थे भी किधर को जाना है। रात में भी उन्हें अपने साथियों की रहनुमाई करने में कभी परेशानी नहीं होती थी। अपनी गैर मामूली सलाहियतों की बिना पर वो पेश आने वाली खतरात का अंदाज़ा कर लेते थे और अपने कबीले को मुसीबतों से बचा लेते थे। अगर कोई मौसम ख़राब होता था तो उनको पहले ही पता लग जाता था, इसलिए वो अपने कबीले को, मुश्किल को कहीं सेफ जगह ले जाते थे पहले ही कबीले को। आगे देखिए, इस तरह सारे गारो एक साथ मिलकर हिमालय की तराई को पार करते हुए ब्रह्मपुत्र नदी की वादी की जानब बढ़े। अब किसकी तरफ? हिमालय की तराई को पार करते हुए ब्रह्मपुत्र नदी की वादी की जानब बढ़ गए। वो अपने सामान, घोड़े, जानवर वगैरह अपने साथ लेकर चल रहे थे। उनके साथ घोड़े भी थे, उनका सामान भी था, सारे जानवर भी उनके साथ ही जा रहे थे। कभी कभी महीनों चलते रहते और कहीं बरसों ठहरे रह जाते। अब कहीं महीने के महीना चलते रहते थे, कई बार अगर रुक जाते थे, कहीं खाने पीने का ठीक इंतजाम मिल जाता था तो कुछ दिन ठहर जाते थे। मुद्दत तो वो इसी तरह सफ़र करते रहे और हिमालय की वादियों में घूमते रहे। उन बहुत मुद्दतों तक वो असने ही चलते गए, सफ़र करते रहे और वादियों दे विच घूमते रहे। जलन पा और बूंगी पा ने अपने साथियों को हमेशा आगे बढ़ने की तरगीब दी, भी सलाह दी। उन्होंने हमेशा अपने साथियों को आगे बढ़ने की सलाह दी। आगे देखिए, बरसों की तकलीफ दह सफ़र के बाद गारो कबीला असम के मैदानी जंगलों में आ पहुंचा। अब क्या किया, बरसों के उन बहुत साल हो गए थे उनको सफ़र करते हुए, लास्ट में वो असम के मैदानी जंगलों में आ पहुंचा। कहा जाता है कि उनका पहला पड़ाव कूच विहार के जंगल में पड़ा। अब उनका जड़ा पहला पड़ाव था वो कहाँ पड़ा? कूच विहार के जंगल में। उस जमाने में कूच विहार पर असम के राजा का कब्जा था। अब वहाँ असम के राजा का कब्जा था। उसने गारो कबीले को आगे बढ़ने से रोक दिया। अब उसने क्या किया? उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। गारो कबीला पहले से ही अमन पसंद था, वो पहले से ही शांति पसंद था। उसने लड़ाई का रास्ता नहीं अपनाया, अब वो लड़ना नहीं चाहता था। जलन पा और बुंगी पा ने असम के राजा से बातचीत करके उन्हें समझाया और राजा उन्हें रास्ता देने के लिए राजी हो गया। अब उन दोनों ने जाके उनको समझाया और उनको फिर रास्ता दे दिया। उसकी शादी एक गारो लड़की से करवा दी गई और इस तरह माहौल खुशगवार हो गया। अब उस राजा की शादी भी एक गारो लड़की से करवाती और अब माहौल खुशगवार हो गया था, सभी खुश खुशी रहने लगे। कुछ लोगों की राय है कि ये वाक़या पहली सदी केवल मसीह का है, भी ईसा मसीह से पहले का है। आज कूच विहार का इलाका मगरबी बंगाल में शामिल है। कहा जाता है कि गारो कबीले के कुछ लोग कूच विहार में बस गए थे। अब कुछ लोग कहाँ? कूच विहार में ही बस गए थे। आज भी कूच विहार और आसपास के इलाके में गारो कबीले के लोग आबाद हैं। भी आज भी अगर वहाँ जाए तो कुछ लोग वहाँ आज भी रहते हैं। आगे देखिए, अब जलनपा और बुंगीपा ने अपने कबीले को गारो पहाड़ी की वादियों में चलने की सलाह दी। ये वादी बेहद खूबसूरत थी। अब ये वाली जो वादी थी बहुत खूबसूरत थी। यहाँ के पहाड़ी झरने, जंगली फूल, फल, जड़ी बूटियाँ, जानवर और परिंदे माहौल को बेहद खूबसूरत बना रहे थे। वहाँ के पहाड़ बहुत खूबसूरत थे। झरना जो पहाड़ों से ऊपर पानी गिरता है, फिर जंगली फूल हो गए, फल, सारा जानवर, परिंदे उसकी खूबसूरती बढ़ा रहे थे। वादियाँ होते हैं पहाड़ों के बीच वाले रास्ते होते हैं। जो ज़मीन भी जरखेज़ थी, वो भी उपजाऊ थी, इसलिए उन्होंने वहीं बसने का फैसला किया, वहीं रहने का फैसला कर लिया। आज ये इलाका गारो कबीले की असल रिहाइश का इलाका बन गया है। भी अब उनकी रिहाइश का रहने का इलाका बन गया है। गारो कबीला उसे मुकद्दस ज़मीन मानता है। मुकद्दस होता है पवित्र। आगे देखिए, गारो शुरू से ही कुदरत के मुख्तलिफ वसाइल की तलाश को ही अपना शौक़ मानते हैं। मुख्तलिफ होता है अलग अलग, वसाइल होता है
वसीले की जमा या ज़राए कोई। जंगलों में घूमना, फल फूलों, अनाज, जड़ी बूटियों की तलाश करना, खेती के लिए जरखेज़ ज़मीन की पहचान करना उन्हें शुरू से ही पसंद रहा है। अब क्या करते हैं वो, उनको घूमना, जंगलों में फल फूलों, अनाज, जड़ी बूटियों की तलाश करना भी वो ढूंढते रहते थे, क्योंकि वो खाने की तलाश में तो फिरते रहते थे। आज भी गारो कबीले के लोग अपने रवायती हुनर को कायम रखे हुए हैं। गारो कबीला और गारो तहजीब हिंदुस्तान की शान है। कहते जो इनकी तहजीब है और हिंदुस्तान की, और गारो कबीला जो बहुत मशहूर है, ये हिंदुस्तान की शान है। ये देखो, ये जा रहे हैं जब वादियों से गुजरते हैं। अब इसके अल्फाज के मायने पढ़ेंगे। मुआशरा क्या होता है? समाज। खाना बदोश, ऐसे कबीले जो कोई मुस्तकब्बल घर नहीं बनाते, जिनको बंजारे भी कहते हैं, भी जिनका कोई घर ही नहीं होता। खुनख्वार होता है, लहू पीने वाले या दरिंदे। जरखेज़, उपजाऊ या ज़्यादा फसल देने वाली मिट्टी। किबले मसीह, हजरत ईसा की पैदाइश से पहले। वादी, दो पहाड़ों या पहाड़ियों के बीच का हिस्सा। घाटी। वसाइल, वसीले की जमा या ज़राए। रवायत, चलन या रस्म। अकीदत, ऐसी मोहब्बत जिसमें इज्जत का जज्बा भी शामिल हो। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल का बटन जरूर दबाएं, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया।